जय हिंद। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसा शख्स जिसे सारी दुनिया जानती है। जी हाँ, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव तक हिला के रख दी थी। यहाँ तक कि एक टाइम ये जाना जाने लगा था कि आने वाला अगर कोई इस देश में सुपर कोप है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रदीप शर्मा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंबई पुलिस के ऐसे जाबाज ऑफिसर की जो कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए हजारों आरोप लगने के बाद भी देश की सेवा में लगे रहे। जी हाँ, चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस जर्नी में उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप इतने दिनों तक देश की सेवा करते रहे हैं, पुलिस सर्विस में रहे हैं और अब शिवसेना नेता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। तो अभी जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी समाज सेवा के हैं। जो आप पहले पुलिस की सेवा करते थे वो भी कहीं ना कहीं समाज की सेवा ही कर रहे थे। अभी डिफिकल्टियां ज्यादा आती हैं, जब पुलिस की नौकरी में थे तब डिफिकल्टियां परेशानियां ज्यादा थी। अगर तुम अच्छा कार्य करोगे इस सिटी में तो हमेशा तुमको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस हो या सोशल सर्विस हो या पॉलिटिक्स हो। तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ एलिगेशंस लगेंगे, आरोप लगेंगे। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली दोनों जगह, पुलिस में भी और पब्लिक लाइफ में भी, डिफिकल्टियों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे उनको ओवरकम करते हो, कैसे ओवर पावर करते हो और लोगों की हेल्प करते हो। एक ऐसा नाम जिससे सारी दुनिया डरती थी, दाऊद इब्राहिम, जिसे बहुत बड़ा डॉन कहा जाता है। क्या आपको डर नहीं लगता था? आपने इतने सारे एनकाउंटर्स किए और एक तरह से जुर्म का खात्मा कर दिया था मुंबई अंडरवर्ल्ड का। तो आपकी फैमिली थी, कभी ऐसा नहीं लगा कि फैमिली के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो क्या होगा? एक बार आदमी पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करता है, खाकी पहनता है, तो डर नाम की जो चीज़ है वो कोसों दूर चली जाती है। तुम्हारे शरीर पे कवच कुंडल है पुलिस डिपार्टमेंट का। 40,000 पुलिस का फोर्स है मुंबई में। हम लोग सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर मैं किसी गुंडे को, गैंगस्टर को न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, पूरे महकमे का सपोर्ट हमको होता है। तो डर लगने का कोई सवाल ही नहीं है। और रहा फैमिली के बारे में, तो एक अनरिटन कोड है। हम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करते में अगर किसी को ज़्यादा आहत पहुंचती है, नुकसान होता है, तो फैमिली का क्या संबंध है। और इसके आगे भी जाके मैं बोलूँगा, हमारी फैमिलीज हैं तो उनकी भी फैमिली तो इधर है, ये भी उनको मालूम है। यानी कि फैमिली अगर आप लोगों की है तो जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उनकी भी उनकी है, भी फैमिलियां हैं। डेफिनेटली है। तो उन्हें भी ये डर रहता होगा कि हम इनकी फैमिली के साथ कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। डेफिनेटली वही बताया मैंने, अगर हमारी फैमिलीज यहाँ हैं और हम तो अपनी लीगल ड्यूटी कर रहे हैं, अगर लीगल ड्यूटी करते समय में भी अगर फैमिली को तकलीफ होती है तो उनकी फैमिली कहाँ जाएंगी। उनकी फैमिली भी यही है ना। पुलिस का 40,000 लोगों का स्ट्रांग फोर्स है। इतना बड़ा फोर्स तो किसी के पास नहीं है, कोई गैंग के पास नहीं है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। तो वो भी सोचते ही हैं ना कि हमारी भी फैमिलीज हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह के आरोप मुंबई पुलिस पे लगे हैं उससे कहीं ना कहीं पुलिस की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई है। तो क्या ये राजनीति का हिस्सा था या वाकई में मुंबई पुलिस में आप इतने समय तक सेवा में रहे हैं, आप ज्यादा समझ सकते होंगे, वाकई में राजनीति खेली गई थी सुशांत सिंह मामले में? सुशांत सिंह मामले में डेफिनेटली राजनीति खेली गई थी। मुंबई पुलिस तो अपना काम कर रही है। एक दो चैनल वाले अपनी लिमिट एक्सीड्स करते हैं, खबर दिखानी चाहिए, लेकिन वो शार्लॉक होम्स बन जाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। ये सब उसी का नतीजा है। पुलिस पहले भी वही थी, आज भी वही पुलिस है। जबकि आज तो इस समय जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, मैंने उनके साथ काम किया है। इतना निडर, बेखौफ और अच्छा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है।
ये हमारे मुंबई पुलिस का, यहाँ की पब्लिक का सौभाग्य है कि हमको ऐसा आदमी मिला है एज ए पुलिस कमिश्नर। आप उत्तर प्रदेश के आगरा से आते हैं, जहां पर मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। ऐसा मन नहीं किया कि आप मुंबई में सेवा कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ करें? मैं मुंबई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत रहा अपनी पूरी जिंदगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ के जो ऑफिसर्स थे, अगर किसी क्रिमिनल को ढूंढने यहाँ आते थे, हमेशा मैंने क्रिमिनल को ढूंढने में उनकी मदद की है। उसमें कई बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हुए हैं, उसमें कुछ क्रिमिनल्स न्यूट्रलाइज भी हुए हैं, जैसे कृपा शंकर चौधरी, अफरोज, फिरदोस, और भी कुछ कई नाम हैं। तो डेफिनेटली मैंने यहाँ रह के पूरे इंडिया की पुलिस के साथ काम किया है, तो उसमें उत्तर प्रदेश भी आता है। आज देश का हर पुलिस वाला प्रदीप शर्मा की तरह बनना चाहता है। क्या अभी भी आप पुलिस सेवा में नहीं हैं? अभी भी पुलिस वाले या पुलिस डिपार्टमेंट आपसे हेल्प मांगता है, जो कोई पेचीदा केस होता है कि भाई सुलझ नहीं पा रहा है, सर के पास चलते हैं? पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट एक सक्षम डिपार्टमेंट है, उसको किसी प्रदीप शर्मा या स्पेसिफिक ऑफिसर की जरूरत नहीं रहती है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। पुलिस डिपार्टमेंट प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले तैयार करता है, तो वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे लोग ले लेते हैं। लेकिन हाँ, जबकि जैसे मैंने 36 साल पुलिस में नौकरी की है, तो डेफिनेटली बहुत से पुलिस वाले मेरे कांटेक्ट में हैं। मेरा जो नेटवर्क है, उसका आज भी उपयोग मुंबई पुलिस को मैं करा देता हूँ। जब भी कुछ ज़रूरत पड़ती है, अगर मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ। आपको आपको लगता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए इस मामले में अपने डिपार्टमेंट की, तो आप बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं? अब तक 56 फिल्म बनी थी हमारे स्क्वाड पर, तो उसमें नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस मेरा पहला प्यार है, ये पॉलिटिक्स राजनीति है तो सेकेंडरी थिंग है मेरे लिए। तो डेफिनेटली अगर मेरी हेल्प डिपार्टमेंट को आज भी होगी, तो बढ़ चढ़ के जितना भी हो सके मैं उतनी हेल्प करूँगा। कोई हमारे दर्शकों को कोई ऐसा किस्सा बताइए जो सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन रहा हो आपके 36 साल के करियर में। वैसे तो कई ऑपरेशंस हुए हैं, बहुत डिफ़िकल्टी हुए हैं, लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ। 2003 में मुलुंड में मुलुंड ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 56 लोग, एक पूरी बोगी को उड़ा दिया गया था। 56 लोग मारे गए थे उसमें। उस समय ऐसे इनपुट्स थे, ऐसी इंफॉर्मेशंस थी कि ये लश्कर ए तौयबा के लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वाया कश्मीर, और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। उनको पकड़ने के लिए मेरी नियुक्ति हुई, मेरी टीम की नियुक्ति हुई। हम लोगों ने उस समय दिन में 12 बजे महानंदा डेयरी के सामने ट्रैप लगाया उनको पकड़ने के लिए। एक फ्रंटी में 800 मारुति कार में आए वो लोग, सोफिस्टिकेटेड वेपन से लेस थे, हैंड ग्रेनेड्स थे उनके पास, AK-56 थी, AK-47, पिस्टल्स, ग्रेनेड सभी थे उनके पास। उनको हम पकड़ने गए तो वहाँ फायरिंग हुई और 3 लोग पुलिस ऑपरेशन में यूटिलाइज हुए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा लगा कि शायद मेरा ये आखिरी दिन हो, मतलब देश के लिए आज जान देने का समय आ गया है। समय आ गया है। फिदाइन थे वो, कोई गैंगस्टर तो थे नहीं, फिदाइन थे, यहाँ मरने के लिए आए थे। जितने मतलब उनको तो पता था कि हमें जान देनी है और आधुनिक हथियारों से लैस थे। हम लोग के पास उस समय इतने हथियार भी नहीं थे, लेकिन नसीब से मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। एक AK-56 की बुलेट मेरी जैकेट, 2-3 एक ब्रश फायर मेरी जैकेट पे हुआ था, उसमें जगह जगह जैकेट पे होल हो गए थे। जैकेट पहनी थी, थैंक्स टू माय सुपीरियर्स कि उन्होंने मुझे हिदायत दी थी जैकेट जरूर पहन के जाना, ज़्यादा हीरोगिरी मत करना, इसलिए मैं बच गया। तो आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल हीरो नहीं बनना है, सेफ्टी के साथ जाना है, और उस ऑपरेशन में आप सक्सेसफुल हुए। सक्सेसफुल हुए, कंपेरेटिवली
काफ़ी चर्चित ऑपरेशन था वो। आप एक पीएस फाउंडेशन चलाते हैं जो कि आपके ही नाम से है, तो ये किस तरह का फाउंडेशन है? 36 साल पुलिस में नौकरी की मैंने, तो मुझे लगा कि सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। नहीं तो ऐसे कितने प्रदीप शर्मा हैं, नाम और मुझे शोहरत मिली सोसाइटी की वजह से। तो मुझे लगता है कि आई हैव टू रिपे इट वन डे। तो मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने पीएस फाउंडेशन की स्थापना की। सबसे पहले हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए कदम बढ़ाए। तो 3 साल पहले रक्षाबंधन का त्यौहार था। उस दिन मुझे 12,000 महिलाओं ने, 12,000 मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। 12,000 राखियां आपको बांधी गई, तो मुझे लगता है कि हाथ तो आपके बिल्कुल दिख नहीं रहे होंगे। हाथ मेरे कंधे तक दिख नहीं रहे थे और 12,000 आ ही नहीं सकती दोनों हाथों में। लेडीज आती थी, हाथ, राखी का हाथ, राखी पकड़ के मेरे हाथ से टच करती थी और टेबल पे रख देती थी और मुझे तिलक करती थी। तो उस दिन मैंने महसूस किया कि अगर हम महिला सशक्तिकरण की तरफ ज़्यादा जोर देंगे तो समाज में परिवर्तन होगा, क्योंकि महिला ही घर की होम मिनिस्टर होती है। तो हम लोगों ने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर हम लोगों ने, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने फ्री कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किए, फ्री सिलाई क्लासेस स्टार्ट किए, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस स्टार्ट किए। कुछ धान्य ग्रेन स्टोर्स हम लोगों ने खोले। तो हम लोग, मेरे लोग, फाउंडेशन के लोग न्यू बॉम्बे वाशी से होलसेल में लेके आते थे। जो दाल की कीमत 90 रुपये मार्केट में है, वो मेरे फाउंडेशन के थ्रू यहाँ झोपड़पट्टी स्लम्स में 64 रुपीज़ में बेची जाने लगी। तो धीरे धीरे इस चीज, लोगों की सेवा करते हुए उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन देखते हुए हमको अच्छा लगने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीजें उनको मार्केट से महंगे दाम पर मिलती हैं, तो आपने कोशिश की कि उनको जो बीच का प्रॉफिट है खत्म करके उनकी जो नीड्स की चीजें हैं उन तक सही दाम में पहुंचाई जाएं। जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है या जो महिलाएं हैं बेरोजगार हैं, तो एंड ऑफ द डे समाज की सेवा करनी है, चाहे इस रूप में चाहे वर्दी पहन के। डेफिनेटली पुलिस में रह के भी मैंने समाज सेवा ही की है। फाउंडेशन की शुरुआत करके इसके जरिए, अब मैं पुलिस में तो हूँ नहीं, इसके जरिए समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ा रह रहा हूँ। जो सोसाइटी ने दिया है उसको रिपे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मुंबई के लोगों ने आपको बहुत प्यार किया, यहाँ तक कि देश के लोगों ने प्यार किया। आपने शिवसेना से इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। ये ऐसा क्या था जो आपको वहां की जनता अपने नेता के रूप में नहीं चुन पाई? पहली बात तो ये कि 90 से जो वहाँ बहुजन समाज पार्टी है, मैंने नाला सुपारा से इलेक्शन लड़ा था। वहाँ से मुझे हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं वहाँ से टिकट दी थी। समय मुझे 15 दिन का मिला था, तो मैं वहाँ की गलियों को भी नहीं जानता था, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है। 5.5 लाख की पॉपुलेशन थी, जो महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा। 5 से 13 बूथ थे। अगर 2-3 महीने अगर मुझे मिलते थे तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ डिफरेंट होता था। यानी कि जो एक शार्प माइंडेड सुपर कॉप प्रदीप शर्मा थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक जो खाकी वर्दी पहनने वाले नेताजी होते हैं उन्होंने पछाड़ दिया, सिर्फ उस वजह से क्योंकि उन्हें नेतागिरी नहीं आती थी। नहीं, मैं नेतागिरी करने नहीं गया था, मैं लोगों से जुड़ने गया था। तो मुझे उसके लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। 15 दिन खाली मुझे मिले, क्योंकि मुझे रिलीव ही लेट किया गया। जिस दिन रिलीव किया और जिस दिन इलेक्शन था उसके बीच में खाली 15 दिन मिले थे। अगर मुझे 2 महीने भी मिल जाते थे तो मैं सभी लोगों से मिल सकता था। तो लोग, जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, उन्होंने ऐसा दुष्प्रचार किया कि इलेक्शन के पीरियड में अगर ये आपसे नहीं मिल रहा है तो बाद में क्या मिलेगा। जबकि हकीकत ये थी कि मुझे टाइम नहीं मिला प्रॉपर। अगर ज़्यादा टाइम मिलता, प्रॉपर टाइम मिलता,
तो रिजल्ट डिफरेंट होता था। अभी आने वाले इलेक्शन में आप देख लेना। जो आप पुलिस की सेवा में करते थे, आज आप एक नेता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। आने वाला फ्यूचर, क्या आपको लगता है कि प्रॉपर जो नेता में खूबियाँ होती हैं, जो हमारे देश में एक नेता की पहचान ज़्यादातर बताई जाती है, क्या उसमें आप शामिल हो पाएँगे? मैंने बताया ना, वंस ए पुलिस ऑफिसर ऑलवेज ए पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर स्ट्रेट होता है एकदम। कोई भी आदमी आएगा, अगर मैं उसका काम कर सकता हूँ तो हाँ बोलूँगा, अगर नहीं कर सकता हूँ, असमर्थ हूँ, तो उसको सेकंड चक्कर नहीं खिलाऊंगा। यानी कहीं न कहीं अभी भी पुलिस वाला ऑफिसर ज़िंदा है, हाँ या ना? ये नहीं है नेताजी वाली कहानी, हाँ हो नहीं, कोई जाएगा, कर नेतागिरी देंगे, नहीं। कोई नेतागिरी वाली कहानी नहीं होगी। मैंने शिवसेना इसलिए ज्वाइन की है, यहाँ हमारे बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख थे, उनका कहना था कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण। मतलब तुम समाज की सेवा करो और 20% पॉलिटिक्स करो। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं 100% समाज कारण करूँगा, सोशल सर्विस करूँगा। आप जिस पार्टी में हैं, वो हमेशा कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़कर ही कार्य करती रही है। अभी आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ सरकार में है, महाराष्ट्र में आपकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से। आने वाले नगर सेवक के चुनाव में क्या लगता है इन्हीं पार्टियों के साथ में आपकी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? इसका फैसला तो हमारे पार्टी प्रमुख करेंगे, लेकिन 25 साल से मेयर शिवसेना का है और आने वाले 25 साल में वही स्टोरी रहेगी। लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर ऐसे हैं जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि इस बार ये जो किला था, उसमें कहीं न कहीं पिलर की भूमिका बीजेपी अदा करती थी। ये किला ढह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक मुंबई में हमेशा शिवसेना का बोलबाला रहा है। यहाँ का जो कॉरपोरेटर चुन के आता है, काउंसिलर चुन के आता है, सुबह 7 बजे कैब डाल के खड़ा होता है और गटर साफ करना, साफ सफाई कराना, झाड़ू लगाना, लगवा लेना, ये सब खड़े रह के करता है। घर घर में उसका, हर घर को मतलब वो जानता है, हर आदमी को जानता है वो। कोई भी अगर उस, हर एरिया में हमारी शाखा हैं, कोई भी हमारी शाखा में आता है, शिवसेना शाखा में, तो खाली हाथ नहीं जाता है, उसका काम होता ही होता है। तो डेफिनेटली जनता उसी को चूज करती है जिसका काम हो। आप उम्र के इस पड़ाव में इतने फिट दिखाई देते हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए इतना फिट कैसे रहते हैं? पुलिस में हूँ तो फिटनेस तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी। हमारे ट्रेनिंग में हमारे प्रिंसिपल थे अरविंद नामदार साहब, जो एज ए डीजी बाद में रिटायर हुए। तो वो कहा करते थे कि अगर तुम फिट हो, शरीर फिट है, दिमाग फिट है, तुम डिपार्टमेंट में बहुत आगे जाओगे। तो वही उनके जो वाक्य थे हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं, और आज भी मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ। रेगुलर जो एक्सरसाइज आप इतने समय से करते आ रहे हैं वो छूटती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्सरसाइज जरूर है, वो जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हम 2 बार दिन में खाना खाते हैं और 1 बार एक्सरसाइज करते हैं। तो ये सब हमारा डेली रूटीन हो चुका है, हिस्सा बन चुका है। आप इतने समय तक मुंबई में पुलिस की सेवा में रहे हैं। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। यहाँ हर युवा आना चाहता है अपने सपने लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर। लेकिन आजकल एक सिनेमा का जो चलन है वो चेंज हो चुका है। आजकल वेब सीरीज की डिमांड बढ़ गई है। वेब सीरीज के नाम पर जो आजकल परोसा जा रहा है, क्या आने वाले समाज के लिए वो सही है आपकी नज़र में? वेब सीरीज में जो वल्गैरिटी दिखाते हैं, न्यूडिटी दिखाते हैं, ड्रग एब्यूज दिखाते हैं, वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पे डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंसर बोर्ड है, उनके सेंसर, इनका सब सेंसर होना चाहिए। जो चीज़ दिखानी जाए वही दिखाई जाए। तो न्यूडिटी, ड्रग एब्यूज, जो लोगों को मालूम भी नहीं है, वो वेब सीरीज में देख के लोगों को मालूम पड़ता है कि ऐसा भी होता है। फिर उसकी लोग कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो
तो सेंसरशिप इस पे सब पे आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देश में पुलिस वालों के साथ साथ देश के युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश? फिलहाल तो कोरोना का पीरियड है, फैग एंड ऑफ द कोरोना है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग सतर्कता बरतिए, अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सिटी में जो भी आता है बड़े बड़े सपने लेके आता है। मेरा मानना है कि इस सिटी में अगर तुम्हारे अंदर मेरिट है तो डेफिनेटली इट विल बी काउंटेड। आपको ये सिटी कभी निराश नहीं करेगी। मेरिट की जो प्रशंसा होनी चाहिए वो जरूर होती है सिटी में। तो ये थे हमारे साथ सुपर कोप के नाम से जाने जाने वाले प्रदीप शर्मा, जो कि आज एक पीएस फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं, साथ ही साथ शिवसेना नेता भी हैं। इन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया है कि अगर आप में काबिलियत है तो वो कहीं ना कहीं जरूर सामने आएगी। काबिलियत को अच्छी जगह लगाइए, ना कि शॉर्टकट या जल्दी सफलता पाने के लिए आप कोई ऐसा ऐसा कार्य करें जिससे आने वाले समाज की छवि धूमिल हो या आने वाले समाज पर गलत प्रभाव पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द खान शो। मैं अबीर खालिद अली, जय हिंद।